नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातों बातों में स्वागत है दोस्तों आर्टिकल 370 का जो मुद्दा है वो सदा के लिए दफन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना जो क्या जजमेंट है वो दिया। और उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि भाई ये जो आर्टिकल 370 जो था एक टेम्परेरी प्रोविजन था। और ये साथ साथ में ये भी कहा है कि भारत का जो संविधान है जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। और संविधान सभा की जो सिफारिश है उसको मानने के लिए जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है भारत के, वो बाध्य नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 370 को बेस कर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो है मजबूत है। यानी कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया है उससे जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत के दूसरे राज्यों से और अच्छी तरह से जुड़ गया है, क्योंकि जो वहाँ पे जो लॉ है, कानून है, उसकी जो समानताएं हैं एकदम बराबर बराबर लेवल पर आ गया है। ठीक है। और धारा 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध केंद्र सरकार का जो फैसला था जो एकदम सही था। तो यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मोदी सरकार ने जो ये आर्टिकल 370 हटाने का जो काम किया वो एकदम सही था। और ये टेम्पररी प्रोविजन था। ये सारी की सारी चीजें जो है काफी क्लियर हो गई हैं। आप सभी को याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, ये सारे के सारे लोग इस जो आर्टिकल 370 जो था उसको हटाने के लिए उन्होंने उसको चुनौती दी थी। और आज ये खत्म होने के बाद ये इन लोगों की जो है, फारूक अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, गुलाम नबी आज़ाद की, इन सबकी प्रतिक्रिया आई है। और इन प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि ये दुखद है कि ऐसा निर्णय आया है। एनीवे, इन लोगों से यही एक्सपेक्टेशन थी और इन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही अपना बयान दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी भी एक ऐसा वर्ग है जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, जो कि आर्टिकल 370 की बहाली को देख रहा था। तो कहीं ना कहीं उस जो वर्ग है उसको वो लोग एड्रेस कर रहे थे। साथ साथ में जो हरी सिंह, जो अंतिम जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके बेटे करण सिंह का जो है आज उनका भी बयान आया है। और उस बयान में करण सिंह ने कहा है कि भाई अब लोगों को समझ जाना चाहिए और इस आर्टिकल 370 के रिमूवल को और उसका विरोध करना एक तरह से अपना सर जो है दीवार पर मारने के जैसे ही है। और उन्होंने कहा कि ये जो रिमूवल हुआ है सही हुआ है और वहाँ के जो लोग हैं उनको भारत की जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो पूरी जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ जाना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए। और उन्होंने वो कहते हैं कि ये जो तंजीमें चल रही हैं इन तंजीमों को भी बंद होना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों आर्टिकल 370 मेरे हिसाब से एक तरह से दफन हो गया है। लेकिन पॉलिटिकली ये मुद्दा जो है मुझे लगता है कि चलता रहेगा। लेकिन जहां तक मोदी सरकार की जो बात है, जिस तरह से मोदी सरकार ने, देखिए, राम मंदिर का मसला भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के तहत से ही निकलवाया। और ये आर्टिकल 370 है उसका अप्रूवल भी ले लिया। यानी कि मोदी सरकार ने काफी अच्छे तरीके से अपने दाव चले। और जो उनका जो मैनिफेस्टो में उनका ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ करता था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, आ, उनका उन लोगों का ये जो था कि इसको एक देश एक निशान और एक विधान का जो नारा था, कहीं ना कहीं आज वो परिपूर्ण हो गया है दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद दोस्तों।